अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, जैसा कि गंदम अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और मैं तमाम नाज़रीन से और किसान भाइयों से मुल्तमस हूँ, अपने लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें ताकि किसान की जो फसल है वो खैर खुशी से पके और किसान उसे खैर खुशी के साथ, सलामती के साथ उसे समेट सके। तो इसके बाद गुजारिश ये है कि आजकल जैसा कि दोस्त अगली फसल के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, बीज के बारे में और अगली फसल काश्त कौन सी चीज़ करनी चाहिए इसके बारे में सोच रहे हैं, तो बात किसी हद तक बड़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि आपने जो भी फसल काश्त करनी है उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो सीड है। अगर आप सीड की मैनेजमेंट अच्छी नहीं करते, अगर आप लोग उसे अच्छा सीड तलाश नहीं करते, तो फिर इसका मकसद है कि आपको जो है ना उसमें फ़ायदा नहीं होगा या कम होगा। तो दोस्त कुछ सवाल कर रहे हैं कि तिली का सीड कैसा होना चाहिए, कौन सी कंपनी का होना चाहिए। रात कमेंट्स में दोस्तों ने हमें ये कहा है कि आप कंपनी रिकमेंड करें कि कौन सी कंपनी का सीड अच्छा है। तो प्यारे भाई, जहाँ तक कंपनी की बात करें तो मैंने लास्ट ईयर भी दोस्तों को बताया था कि सबसे बेहतरीन कंपनी तिली के हवाले से किसान कंपनी है। किसान कंपनी का मकसद आपका भाई किसान जो आपके साथ रहता है, अगले मोहल्ले में रहता है, अगले मोहल्ले में रहता है, अगले गांव और अगले शहर में रहता है और उसके पास तिली मौजूद है, सबसे बेहतरीन सीड वही है। ये जितनी कंपनीज़ हैं इनमें से ज़्यादातर लोग इन्हीं देहातों से आते हैं और आकर वो बीज खरीद कर जाते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं, पैकेटों में बंद करते हैं और वही सीड जो 500 रुपये किलो लेकर जाते हैं, वही सीड फिर 700, 800, 900, 1000 रुपये किलो ये सेल करते हैं। तो क्यों ना हो कि हम वही अपने दोस्त वाला सीड लेकर खुद साफ करके उसको अगर हम काश्त कर लें तो कितनी अच्छी बात होगी। उसका फ़ायदा होगा तो हमारे एक किसान भाई को फ़ायदा होगा। अब सारा हमने कंपनियों का ठेका तो नहीं उठा रखा कि उनके फ़ायदे की हम बात करते रहें और उनके लिए ही हम कुछ करते रहें, कुछ अपने लिए भी कुछ कर लिया करें। सबसे बेहतरीन सबका ईयर भी हमने सबका साल दोस्तों को यही गुजारिश की थी कि किसान कंपनी का सीड लें, ये नहीं अपने किसान दोस्तों से सीड लें। तो लोगों ने लिया और बड़े अच्छे फीडबैक रहे। तो गुजारिश ये है कि कोई हाइब्रिड सीड तो है नहीं कि किसी कंपनी से लेना है। ज़ाहिर बात है कि जब हाइब्रिड नहीं है तो आप फिर जो है ना वो अब जो सीड अमूमी तौर पर यहाँ हमारे पास चलते हैं वो TS5 है और TS6 है। TS6 सिंगल स्टिक में आ जाएगा, TS5 झाड़ीदार आ जाएगा। फैसलाबादी भी उसे कहते हैं झाड़ीदार। वो TS3 लेके आते हैं कि वो ज़रा नीचे से जो है ना उसका झाड़ नीचे से झाड़ बना लेती है और TS5 थोड़ा सा ऊपर जाके झाड़ बनाती है। तो गुजारिश ये है कि ये जिस किसान के पास भी, जिसने सबका साल जिसकी फसल आपने देखी है, आप उससे सीड ले लें और काश्त कर लें, ये दी बेस्ट है। अगर आपने खर्चा बढ़ाना है, आप जिससे लेते फिरें, ये फिर अपनी मर्ज़ी की बात है। हम यही गुजारिश करेंगे कि सबसे बेहतरीन सीड आपके किसान दोस्त का है। अपने किसान दोस्त से सीड लें, उसे भी फ़ायदा पहुँचाएँ, अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। उसके बाद कपास के बीज के मुतालिक भी दोस्त बात करते हैं कि कपास का जो बीज है, वो कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि कपास का बीज चूँकि हर साल नई लैन तैयार करते रहते हैं लोग, आप इस तरह किया करें कि एक अच्छी लैन ले लिया करें, 1-2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ आप वो लगा लें और फिर अगले साल अपना तैयारशुदा ज़्यादा लगा लें। जो नया आपने लेना है वो थोड़ा लगाएं ताकि आपके ऊपर बीज का खर्चा कम से कम पड़े। ये नाज़रीन, ये आपके सामने ये देखें, मेरा गंदम का ये प्लाट लगा हुआ है। इसका खोशा बड़ा लंबा है, बेहतरीन है। अभी ये जो है ना ये 10 नवंबर की ये काश्त है, 10 नवंबर की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 फरवरी हो चुकी है। तो ये बेहतरीन जा रही है। इसका फीडबैक आया है, जो लोग लेकर गए हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तारीफ़ की है कि C1001 बेहतरीन सीड है, खोशे के हिसाब से, झाड़ी के हिसाब से, झाड़ बनाने के हिसाब से।
ये देखिए लास्ट ईयर हमने लैन में 1 मन लिया था, दोस्तों को भी दिया है, खुद भी लगाया है। इस साल और ज्यादा है, इस साल तो समझिए अल्लाह ताला ने टनों में दे दिया ना। लास्ट ईयर 1 एकड़ था, इस साल हमारे पास बहुत सारे इसके एकड़ हैं और लोगों दोस्तों ने भी बहुत सारे काश्त किए, जो फैल गया ना, सब दोस्तों को मिल गया। 3-4 साल इसे हम एंजॉय करेंगे। इसी तरह नई लैन हमने और ले ली है, उसको लगा लिया है। ये मेरा कैमरा मैन अगर इस तरफ करके दिखाएगा तो ये 7 जो है ना, ये उसकी है 7 नवंबर की ये काश्त है। बेहतरीन है, बड़ी ज़बरदस्त है और नई लैन है। ये अगले 2 साल 3 साल हम इसे इंजॉय करेंगे। सेम जिस तरह मैंने ये गंदम की 2 लाइनें आपको दिखाई हैं, इनको हम एंजॉय करेंगे। बेहतरीन नताइज हैं इनके, अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं। हम इस तरह करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला कपास के मुतालिक भी हम इसी तरह करते हैं। आपको जिस कंपनी पे एतबार हो, किसी अच्छी सी कंपनी की 1-2 नई लाइन ले लें, उसको लगा लें और फिर अगले 2-3 साल आप उसे चलाएं। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा, CKC7 लास्ट ईयर जो हमने ली है, वो CKC7 कपास बहुत अच्छी एवरेज रही। हम अप्रैल में काश्त करते हैं, अप्रैल में काश्त करने के बाद 45, 46, 48 मन तक हमारे पास यहाँ एवरेज रही है। तो इस साल हम वो CKC7 वाला सीड भी चलाएंगे। इसी तरह CS200 वाला सीड भी हम चलाएंगे, वो भी लास्ट ईयर जो ना उससे 2 साल पहले हमने लिया था, उसको आगे चला रहे हैं। इसी तरीके से CS300 पिछले साल लिया था, यानी गुजरे साल नहीं, 2022 में हमने लिया था, तो उसे भी हम चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरीके से सीड कोशिश करें कि जो काटन के सीड हैं वो भी आप अपने सराउंडिंग में नज़र दौड़ाएं। जिस दोस्त की काटन अच्छी हुई है, कोशिश किया करें टाइम से उससे लेकर रख लिया करें। अगर आप टाइम से लेकर नहीं रख सके तो फिर भी जब आप इधर उधर पता करोगे तो दोस्तों के पास मुख्तलिफ काटन के सीड पड़े होंगे, सस्ते भी मिलेंगे, अच्छे भी होंगे, बेहतरीन होंगे। कोई जो लाइन 1-2 आपने नई लगानी है, 1 प्लाट 2 प्लाट 3 प्लाट जितनी आपकी तौफीक है, वो नए लगा लें ताकि अगले साल आप भी लोगों के काम आए और आपके पास भी अच्छी वैरायटी तैयार हो जाए। फिर उससे आप खुद अपने पास भी लगाओ और किसी को दे भी सको। तो नाज़रीन, इस तरीके से जो मजमूई तौर पर इसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि तिल्ली में तो किसी सूरत आपने किसी कंपनी का सीड ना लें। किसान दोस्त वाला सीड का फीडबैक बहुत अच्छा है। तो जो काटन का सीड है उसमें आप लाइन के जो जदीद बीज नया इस साल की को 2-4 एकड़ लगा लें। बकिया किसान दोस्तों से पता करें, हर किसान के पास कोई ना कोई बेहतरीन अच्छी वैरायटी ज़रूर पड़ी होती है। वो कपास भी कोई हाईब्रिड नहीं है, ये भी चलती रहती है। 3-3, 4-4 साल आप उस सीड को चलाएं, बेहतरीन फीडबैक रहता है। जब 3 साल चला लें तो उसके बाद पीछे आपकी लाइन वाला बीज तैयार हो जाएगा, उस बीज को लगा के आप लोग फिर वो आपकी एक नई लाइन बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप लोग जब अपना सीड इस्तेमाल करोगे, किसान भाइयों से, किसान दोस्तों से लेकर सीड इस्तेमाल करोगे, आप देखिएगा आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, आपका खर्च भी कम होगा। बेहतरीन नज़रियात और बेहतरीन आइडियाज़ के साथ हम आप लोगों के सामने हाज़िर होते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।